राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब ढेर सारी तरक्की करें। तो यहाँ सुबह के 4:30 या 4:45 हो रहे हैं और मैंने टाइम ध्यान से नहीं देखा, लेकिन यही टाइम हो रहा है। जब मैं सुबह उठी ना, तो बहुत ही खूबसूरत चंद्रमा जी के दर्शन हुए और जैसे ही मैं बाहर आई जानवरों का काम करने के लिए, वहाँ पे भैंस मेरी खड़ी है, तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा ओपन किया ना, तो सामने से ये चारों के चारों मिल गए, जिसको हमने रोटियां दे दी सुबह सुबह। तो हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि अब से ना बच्चों का स्कूल ना 6 बजे बस आ जाएगी। तो हम 4:45 या 4:30 बजे, मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटे हैं खाना बनाना, 2 तरह की सब्ज़ी, उसके बाद से बच्चों का लंच पैक और वो भी चूल्हे पे खाना बनाना मिट्टी के। और गैस की प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हो। गैस तो हमने भरवा के मंगाया था, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए मैंने रख लिया है, कभी बारिश शायद तूफ़ान आए तो लकड़ी भीग जाए तो उस पे बनाने के लिए। तो कोशिश रहती है कि मैं चूल्हे पे खाना बना लूँ। तो यहाँ पे चूल्हे की पुताई पोछा वगैरह मैंने लगा लिया है। अभी तवा रखी है मैंने धोने के लिए, क्योंकि रात को रोटी बनी थी तो इसको धोना है। और चूल्हे पे खाना बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे हमने सब्ज़ी तो छौंक दी, सब्ज़ी हमारी बन ही रही है। बाकी भी घर का हमने सारा काम कर लिया, झाड़ू वगैरह लगा लिया है और यहाँ पे आटा भी लगा लेते हैं। बच्चे हमारे तैयार हो गए हैं, झटपट से रोटी भी बना लेते हैं। इतनी भागम भाग भरी ज़िंदगी हो जाती है सुबह सुबह। और जैसे गैस वाली प्रॉब्लम आ गई है ना, तब से तो मुझे और भी दिक्कत होने लगी है। तो यहाँ पे एक सब्ज़ी मेरी बन गई है, आलू और मैंने बीन्स की सब्ज़ी बनाई है। उसके बाद से रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि दूसरी सब्ज़ी मुझे चौराई की बनानी है। वो बच्चे नहीं खाते, हम 3 लोग खाते हैं, हस्बैंड जी और अम्मा जी और मैं। और जीविका यहाँ पे रेडी हो चुकी है, तो उसको अब हमें रोटियां देनी है। जीविका ने अपना सब्ज़ी देखिए यहाँ पर रख लिया है, जैसे रोटी बना लूँगी वैसे वो पैक कर लेगी। तो 6 बजते बजते इन लोगों की बस आ ही जाती है। कभी 5 मिनट कम ही रहता है, कभी 5 मिनट ज़्यादा भी हो जाता है। तो जब भी बस है, हमारा काम है समय से खाना तैयार करना। और मुझे जाना है ना, गेहूं की आज दवाई होगी। तो गुरुजी ने कहा नहाना धोना मत, चलना है खेत में, गर्दा होगा उसके बाद से आके नहाना। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो बहुत सारे काम हैं, आगे वीडियो में मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पे इतनी तेज़ धूप हुई थी और ये धूप में ना जहाज़ काफ़ी ऊपर था, लेकिन इतनी तेज़ इसकी चमक थी। तो जीविका ने देखा, कह रही है मम्मी मुझे भी जहाज़ में बैठना है। हमने कहा बड़ी हो जा, पढ़ लिख लो, फिर तो जहाज़ में बैठना ही बैठना है। तो सबका सपना होता है ना कि हवाई जहाज़ में बैठे, अच्छा लगता है, दूरी जल्दी से तय हो जाती है। तो ये काफ़ी ऊपर है। और उसके साथ साथ मेरा खाना भी बन गया और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, खाना ले लिए अपना, वो लोग चले गए स्कूल। अब बचे हैं गुरुजी और हम लोग। तो बाकी का काम हम झटपट से कर लेते हैं। आजकल गेहूं की कटाई, दवाई गहाई, ये सारा काम चल रहा है, तो बहुत सारे काम हो जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कैसे मैनेज करूं, बट मैनेज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हैं और मेरे हस्बैंड। जीविका का मन करता है तो चली जाती है खेत में, वो भी मोबाइल देखेगी। बेटा जाता नहीं है जल्दी खेत में। और हम ही लोग हैं, अम्मा जी तो कभी 5 साल से अम्मा जी घर से बाहर निकली नहीं। तो यहाँ पे हमारी चौराई की साग भी बन गई, तो गुरु जी को दे देते हैं यहाँ पे खाना। मैंने एक रोटी मोटी वाली बनाई, उन्हें मोटी वाली रोटी अम्मा को और गुरु जी को पसंद है। जब से मैं चूल्हे पे बनाने लगी खाना, तब से वो मोटी रोटी ही खाते हैं सुबह शाम। जिस दिन नहीं बना पाते हैं, भूल जाते हैं, उस दिन लड़ना शुरू कर देंगे, आज क्यों नहीं बना। तो हमारी थाली लग गई है, आलू बीन्स की सब्जी, चौराई का साग, सलाद और रोटी। तो यहाँ पे हम बैठे हैं भूसा भरने के लिए, साड़ियों का भक्कू बनाने के लिए। हमारे यहाँ साड़ियों का भक्कू बनता है, जो भी साड़ी हमसे खराब हो जाती है तो उसको मैंने निकाल दिया है। यहाँ पे ये वाली साड़ी आप लोगों ने देखा होगा, और ये लाल वाली भी साड़ी आप लोगों ने देखा होगा, और ये ऑरेंज वाली भी साड़ी। तो ये सारी साड़ियाँ मैंने इकट्ठा की, मेरे पास 10 साड़ियाँ हो गई हैं। और 10 साड़ियों में कम से कम 15 भक्कू तो बनेगा ही। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ गया अम्मा, यहाँ पे देखिए मैंने सारे लेस इसमें से निकाल दिए हैं, जो भी बॉर्डर आता है साड़ियों का वो मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पे फॉल भी मैंने निकाल दी। ये फॉल ना, ये भी काम में आ जाता है। ये जैसे लकड़ियाँ हम लाते हैं ना अपने खेत वाले जंगल से,
तो उसमें इस तरीके से करके बांध के हम इसमें चरी और लकड़ियों तो सारी व्यवस्था हम गांव वाले अपने करते हैं। खेती किसानी पशुपालन है तो हमें जुगाड़ से कराना पड़ता है। तो ये फाल जब तक पहनेंगे तब तक साड़ियों में काम आएगा, और साड़ी जैसे ही हम हटाएंगे ये फॉल भी हमारे काम में आ जाएगा, मतलब इसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। और ये जो हमने लेसेस निकाले हैं ना, ये खेतों में ना छोटे छोटे करके ना जो जानवरों को रोकने के लिए होता है ना, वो इसमें बांध देंगे। मतलब रस्सी जगह पे, रस्सी के जगह पे ये भी काम आता है। कहने का मतलब है साड़ियों का एक एक पार्ट हम काम में ले लेते हैं। और जो साड़ी है या फिर इसके पैर पोंछने वाला बीन देंगे, या फिर हम इसके भूसा भरने वाला बीन देंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको, हम नाप के काट लेते हैं। अम्मा बाकी बताओ ना, झटपट निकाल दो। नाप नाप के निकालना पड़ता है। और कल आज गेहूं की दवाई देखते हैं हो पाता है कि नहीं। हवा कितनी तेज चल रही है आप लोग देख सकते हैं, पर्दा कितना तेज उड़ रहा, तो वही व्यवस्था करनी है। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो जैसे ही अभी गुरुजी थोड़ी देर में आते ही होंगे, जैसे वो आ जाते हैं वैसे हम लोग खेत में चले जाते हैं, क्योंकि गेहूं का काम ना धूप में ही होता है। और यहाँ पे हवा भी पीछे देख सकते हैं कितना तेज़ चल रहा है। हमने कहा जब तक वो नहीं आते हैं तब तक साड़ियों का भक्कू सी लेते हैं। भक्कू हमारे यहाँ बोला जाता है। तो साड़ियों का हम यहाँ पे भक्कू बना लेते हैं, 10-15 बना लेंगे। और जैसे ही गुरु जाएंगे वैसे हम लोग खेत में चले जाएंगे। कौन नहीं आवा तो हमने गांव के 4 बच्चे ले आए हैं, और जो भी पैसे मांगेंगे वो दे देंगे। तो 4 बच्चे लेके आए हैं। हम हैं, जीविका है और गुरुजी है। 3 लोग हम लोग हैं, पूरे 7 लोग हैं। और जल्दी जल्दी इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि मशीन ना जैसे इकट्ठा होगा ना वैसे ट्रैक्टर खेत में आ जाएगा, फिर हमारी गहाई भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने पल्ली वगैरह बिछा दिया है, जस्ट मशीन अभी आती होगी। क्योंकि ना मोबाइल में बहुत ज़्यादा गर्दा होगा, मोबाइल हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि गुरुजी का गेहूं की दवाई में ही मोबाइल ख़राब हो गया था। गर्दा ना अंदर तक चला गया था, तो फ़ोन ही नहीं चार्ज हो रहा था। तो हमें फ़ोन बंद करके रखना है। और यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं इंतज़ार। और 4:30 हो गए हैं, और यहाँ का काम, यहाँ पे पूरा अनाज यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा अनाज खोली है। अब इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी आए, और यहाँ पे काम ख़त्म हो जाएगा फिर दूसरे वाले खेत जाएंगे। यहाँ से काम ख़त्म करने के बाद वहाँ जाएंगे। तो आधे घंटे लगे थे ढोने में, और आधे घंटे लगे हैं इसको दाने में। और सब जगह लोग परेशान हैं, क्योंकि मौसम ख़राब चल रहा है ना, कभी धूप कभी छाया कभी बारिश, इस तरीके से हो रहा। सब लोग परेशान हैं। इतनी मेहनत किए हैं, और बस घर में अनाज चल जाए, बस यही है। कितनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। वो जीविका वहाँ क्या कर रही है। बगल वाले खेत में पानी चल रहा है ना, तो और ठंडी हवा। और कुत्ता भी आया है वहाँ पे, तो ठंड पाया ना, तो आराम से बैठा है। वहाँ का तो थ्रेसिंग हो गया, अनाज निकल गया हमारा। और दूसरे वाले खेत का भी यहाँ पे इकट्ठा कर दिए, यहाँ वाले खेत पे। और सनसेट भी हो गया है। देखते हैं गाड़ी मिलेगी तो इसको भी निपटा लेंगे। और चल रहे हैं अब भूसा भरने। मम्मी वो पहाड़ बनी है, पहाड़ के ऊपर हम चढ़ब। इतना शाम हो गया दोनों खेतों का काम करते करते, तो हमने गहाई करवा ली। इतना भूसा हुआ है और इतना हमारा अनाज होगा। तो ये पहले खेत का है जो थोड़ा नज़दीक पड़ता है। दूर वाले खेत में मैंने दिखाया, वहाँ पे भी मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे घर पे, थोड़ा सा भूसा भर लेते हैं, ताकि गाड़ी आएगी तो अनाज और भूसा दोनों एक साथ रख के हम लोग चले जाएंगे। तो गुरुजी वहाँ पे भर रहे हैं, और हम भी चलते हैं, थोड़ा सा भर लेते हैं। कम से कम 12-15 भक्कू भूसा भर लेंगे। जो साड़ियाँ हमने सिली थी यही भूसा भरने के लिए ही सिली थी, कि उस साड़ियों में भूसा भर के वो घर पे आ जाए। तो यहाँ पे अनाज नीचे गिरा था, तो ये अनाज भी हम अलग रखेंगे, क्योंकि सारा जब काम ख़त्म हो जाएगा गेहूँ का,
तो ये जो छुट्टे फूटे नीचे के अनाज हैं इसको धो बना के और भैंस को पिसवा देंगे तो भैंस हमारी खा लेगी। तो ये अनाज वेस्ट नहीं जाता है, इसको भी हम लोग काम में ले लेते हैं, क्योंकि चोकर खरीदने में 30 रुपये किलो चोकर मिलता है। तो उससे अच्छा हम अपने गेहूँ ही खरीदना तो है नहीं, खुद पिसवा के देना है। तो ये सारी व्यवस्था करते करते हम लोगों को काफ़ी रात हो जाएगी। और देखिए हम लोग घर पे पूरा दिन जब भी काम लग जाता है खेतों में तो पूरा दिन और रात भी लग जाती है। तो यहाँ पे चंद्रमा का उदय भी हो गया है और कितना प्यारा यहाँ पे मून दिख रहा है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि गांव में कितनी मेहनत होती है। और कहते हैं ना कि अनाज से ही पेट भरता है, और अनाज उगाने वाले को ही लोग गंवार बोलते हैं। जिस दिन किसानों को अपना हक मिल जाएगा ना अपने अनाज का भाव तय करने के लिए ना, उस दिन किसान सबसे अमीर होगा। लेकिन जो हक उसे चाहिए देखिए वो हक इस उसे मिलता टाइम पे नहीं भी है। हम लोग खेत में तो हैं। यहाँ इतनी पे मेहनत करते हैं तब चंद्रमा जाके भी हो हम गया, अनाज गांव खरीद में भी आज खा लाइट पाते भी हैं नहीं और है। बेच भी और पाते हैं। यहाँ पे तो बड़ी मुश्किलों से ये ये वाला होता है। काम और थोड़ा यहाँ पे था। रात हो चुकी है, हाँ, ये सारा अब गेहूँ आज गिरा है, पिंक मून है, अप्रैल इसको में भी जो हम इकट्ठा कर लेते हैं। पूरा चांद दिखता है उसके उसका बाद से पिंक मून चलेंगे होता घर है। पे, यहाँ बस पे गाड़ी भूसा का हम लोग इंतज़ार भरे कर थे, रहे हैं थोड़ा बच कि गया था तो जल्दी उसको से ढक आए और दिए। हम लोग पिंक चले। मून यहाँ हो पे रहा है, गाड़ी पिंक गाड़ी खड़ी से भी है, चला गया आपको घर वहाँ पे, पे अब घर चल लाइट रहे जल हैं। रही है। पिंक मून हो रहा है। बस और मई में ना उसके बाद से घर पे आए तो यहाँ पे ये छोटी सी नन्ही सी चिड़िया मिल गई थी हमें, जो सुबह हम लोग छोड़ के चले गए थे। और ये भूख प्यास कुछ भी खा पी नहीं लगता है, अब ये ज़िंदा भी नहीं बचेगी। देखते हैं कितने दिन ज़िंदा रहती है कि नहीं रहती है, समझ में नहीं आता इसको क्या खिलाएं क्या पिलाएं कैसे रखें। इसी घोंसले में थी, तो जो भूसा आया था खेत से वो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे भूसे को। पूरा दिन हम लोग रखे थे, इसकी माँ आई नहीं। अब ये बचा पाएंगे तो बचा पाएंगे, नहीं तो भगवान के हाथ में है। तो ये छोटी सी है नन्ही सी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसको ढक के ना इसमें रख देंगे, बाहर से हवा भी जाती रहेगी। और देखिए कैसे मुंह बार रही है खाने के लिए। फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कल दिखाएंगे कि इसकी क्या परिस्थिति है।